नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे पदबंध से जुड़े हुए प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ से किस एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा गया है उसको लिया गया है। ये सभी एग्जाम के ही प्रश्न हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप NBS TGT UPPCL ARO और स्टेनोग्राफर अपर निजी सचिव परीक्षा 2008 यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। पहले जानते हैं पदबंध क्या होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पदबंध, बंध मतलब बांधना, पदों को बांधना यानी एक जगह करना। पहले मान लो करते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। एक वाक्य के माध्यम से आप बात प्रारंभ करते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। ये राम क्या है? और अगर ऐसे ही पूछें केवल कि ये राम क्या है, तो आप कहेंगे राम शब्द है। क्या है? राम शब्द है। और ये राम यहाँ पर क्या हो गया? पद हो गया। ऐसे ही पुस्तक यहाँ पर क्या है? पद है। और इस तरह से ये सभी क्या हो गए? पद हो गए। तो पदबंध की परिभाषा क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पद, पदबंध जब दो या दो से अधिक पद एक ही शाब्दिक इकाई, ठीक है, एक ही शाब्दिक इकाई, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो या फिर क्रिया विशेषण हो, के बारे में बात करें तो वहां पर उस पद समूह को क्या कहते हैं? पद समूह को पदबंध कहते हैं। समझिएगा कैसे। अब देखते हैं कि परिभाषा एक बार और आपको बताते हैं। जब दो या दो से अधिक पद, ठीक है, एक ही शाब्दिक इकाई का तात्पर्य यहाँ पर है कि या तो वो संज्ञा, या तो सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रिया, इनका बोध उससे हो, यानी उन पद समूहों से, ठीक है, तो उस पद समूह को क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। कैसे पहचानते हैं? प्रश्नों में आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पदबंध के मुख्यतः प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्यतः प्रकार की अगर बात करें तो 5 प्रकार के होते हैं पदबंध। कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से? देखिएगा। नंबर 1 संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदबंध, तीसरा है सर्वनाम विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध, ठीक है। चौथा है क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध, और 5वां है आपका क्रिया विशेषण पदबंध या अव्यय पदबंध, ठीक है, अव्यय पदबंध। तो यहाँ से आपकी 2 बातें स्पष्ट हो गई होंगी। एक तो पदबंध क्या है और पद क्या है, ठीक है। पद और शब्द और पदबंध, तीनों बातें आपको बता दिया यहाँ पर। मुख्यतः प्रकार यानी भेद कितने होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। अब देखते हैं कैसे पहचानेंगे। मेन प्रश्न कहाँ से बनते हो उसको देखते हैं। अब आपको हम बोलेंगे, प्रश्न जिस पुस्तक से लिया है आपको बताते जाएंगे इसमें प्रश्न क्या था। मान लो हमने यहाँ पर वाक्य लिख लिए हैं, तो प्रश्न बोलेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिएगा, पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है, पहला प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। तो प्रश्न क्या हुआ देख लेते हैं। हाँ, मिल गया। लिखा है, प्रश्न क्या है? पहले निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? ध्यान से देखिएगा, इसमें प्रश्न पूछा गया कि संज्ञा पदबंध बताओ। देखिए 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, दोनों आपको भी स्पष्ट हो जाएंगे। एक तो सीधे वाक्य दिया जाएगा और सीधे वाक्य में पूछेगा कि संज्ञा पदबंध क्या है, या फिर इस तरह से एक प्रश्न दिया जा सकता है कि रेखांकित कर दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा पदबंध है। दोनों बातें आपको स्पष्ट हो गई। पहला प्रश्न है कि उसमें रेखांकित नहीं किया गया है और सीधे पूछा जा रहा है संज्ञा पदबंध क्या है। देखिए संज्ञा पदबंध कहाँ तक होता है। यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, तो ये पेड़ जो है संज्ञा का बोध करा रहा है, संज्ञा का बोध करा रहा है। तो यहाँ से लेकर घर के आंगन में लगे पेड़, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, ये पूरा, ये सभी क्या है? पद है। देखिए घर, आंगन, ये सब क्या है? पद है। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध कहलाएगा। कहाँ से कहाँ तक? उत्तर याद रखिएगा, घर के आंगन में लगे पेड़, यानी यहाँ तक क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध कहलाएगा। पहले आपने संज्ञा देखी और पूरा हिस्सा जो बंधा हुआ है, यानी पद बंधे हुए हैं, पद यहाँ पर लगे हुए हैं, समूह है उनका पदों का, तो ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा।
तो ये इसका उत्तर हो जाएगा घर के आंगन में लगे पेड़। दूसरा प्रश्न क्या है, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध है। देखिए यहाँ पर रेखांकित कर दिया गया है, प्रश्न में दिखेगा आपको प्रश्न में, ठीक है। तो पुरस्कार पाने वाले छात्रों में कुछ हमारे विद्यालय, विद्यालय क्या है, तो विद्यालय देखिए विद्यालय क्या है, संज्ञा है, और ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा हिस्सा संज्ञा पदबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यहाँ पर जो सभी पद मिलेंगे तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया NBST और TGT 2016। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, यानी इसमें पूछा गया कौन सा पदबंध है, और विकल्प दिया क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। तो उत्तर क्या होगा आपका, देखिएगा। देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, रेखांकित कर दिया गया। ये देखिए जो दलित यहाँ पर शब्द मिल रहा है, ये क्या है, संज्ञा है, और ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, पूरा समूह क्या कहलाएगा, संज्ञा पदबंध कहलाएगा। तो पहले आपको कहाँ पर पहुँचना है, प्रश्न आप कर पा रहे होंगे कि संज्ञा पहचानी है, इसके बाद आपको पूरा उत्तर किसमें दे देना है, संज्ञा पदबंध आपको दे देना है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, अगला प्रश्न पूछा गया, पड़ोस में रहने वाला शक्ति, पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है, इसमें कौन सा पदबंध है, रेखांकित किए हुए भाग में रेखांकित कर दिया गया। पड़ोस में रहने वाला शक्ति ये नाम है, और नाम क्या होता है, संज्ञा होता है, संज्ञा होता है, और यहाँ पर ये पूरा हिस्सा क्या होगा, पड़ोस में रहने वाला शक्ति, यहाँ तक संज्ञा पदबंध कहलाएगा। कहाँ तक कहलाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। पड़ोस में रहने वाला शक्ति क्या कहलाएगा, संख्या और संज्ञा पदबंध कहलाएगा। UPPCL ARO 2018 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। आगे बात करते हैं। आगे प्रश्न में लिखा है कि UPPCL स्टेनोग्राफर 2018 में पूछा गया प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है। आप सभी लोग वीडियो को रोकेंगे, अपने आप से उत्तर करिए और लिख लीजिए। इसके बाद देखिए कि आपका सही हुआ, अगर सही हुआ तो आपको बातें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को दूसरी बार देख लीजिएगा, आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सभी प्रश्नों को उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। देखिए बच्चों, ये शब्द मिला बच्चों, ये क्या है, आपका संज्ञा है, और ये हिस्सा सभी प्रश्नों को उत्तर देने वाले बच्चों, इतना भाग इधर का, ये क्या हो जाएगा आपका, संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों तक क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे 3 प्रश्न बचते हैं, तीनों एग्जाम पूछे गए हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है। इसमें पूछा गया है, इस प्रश्न में सर्वनाम पदबंध क्या है। आप जानते हैं कि सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। 11 में से एक होता है मैं, ठीक है। तो ये जो मैं है, और यहाँ से लेकर सर्वनाम पदबंध पूछा है, रेखांकित नहीं कहा है, रेखांकित नहीं है, ऐसे ही था, ठीक है। तो आपको पहचानना है मैं क्या है, सर्वनाम है। जैसे संज्ञा पहचाना था, यहाँ पर सर्वनाम पहचानेंगे। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी परेशानी में उलझा हुआ मैं, यहाँ तक है, ध्यान देखिएगा, मैं तक, ये क्या कहलाएगा, सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। सर्वनाम क्या कहलाएगा, पदबंध कहलाएगा। कहाँ से कहाँ तक, तो परेशानी में उलझा हुआ मैं, यहाँ तक, ठीक है, परेशानी में उलझा हुआ मैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। रेखांकित देखो यहाँ पर कर भी दिया है, और प्रश्न निर्देश में यहाँ पर दिया हुआ है। और क्या है, बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए। बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम, ये देखिए तुम यहाँ पर आया ना, तो ये तुम क्या है, तो आप जानते हैं तुम क्या है, सर्वनाम है। और यहाँ से लेकर बढ़ चढ़कर तुम, बातें करने वाले तुम, यहाँ तक, बस यहाँ तक क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जो लड़का कल आया था वो पढ़ता है। इसमें रेखांकित नहीं किया गया है, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने भी नहीं किया। प्रश्न क्या है, जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है, सर्वनाम पदबंध बताएं। सर्वनाम पदबंध देखिए, ये हुआ, ये हुआ, वह क्या है, आप जानते हैं, यह वह, ये भी सर्वनाम है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा क्या कहलाएगा, सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जितनी जगह थी उतना कवर किया, अगले वीडियो में आपको बता देंगे विशेषण, क्रियाबंध, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो और कोई प्रश्न तो है नहीं, इसमें देख लेते हैं, और कोई प्रश्न इसमें नहीं है, ठीक है।
और इस तरह से हमारा वीडियो यहाँ पर जो पदबंध संबंधित था कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में आपको पुनः यहाँ पर क्रिया पदबंध और विशेषण के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, ये सभी एग्जाम पूछे गए हैं। अगर आपको जानकारी लगी हो, सही लगी हो और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। शेयर तो हो सकता है आप इस वजह से ना करेंगे, दूसरे पढ़ेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, इच्छा हो तो करिएगा, लेकिन इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।